नमस्कार दोस्तों, मिजोरम के मुख्य समाचारों के साथ मैं ज़ारा अब तक मैं आपका स्वागत करता हूं। आइजोल में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, पुलिस, वाईएमए और सरकार एकजुट। 15 मई 2025 को गृह मंत्री के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पुलिस, एक्साइज विभाग, सोशल वेलफेयर विभाग और सेंट्रल वाईएमए के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक का मकसद था आइजोल शहर को नशे और अपराध से सुरक्षित बनाना। ताज़ा घटनाओं के अनुसार टोंगटाई बेथल कैंपिंग सेंटर से जुड़े कई लोग नशे के गिरफ्त में पाए गए हैं, जिससे समाज में बेचैनी फैली है। गृह मंत्री के साबदंगा जी ने कहा, अब वक्त है मिलकर काम करने का। पुलिस, एक्साइज और वाईएमए को मिलकर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ये भी सराहा कि ये सभी संस्थाएं पहले से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। एक्साइज मंत्री श्री लंघिंग लवामार ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ पूरी सख्ती से खड़ी है और सेंट्रल वाईएमए का सहयोग अत्यंत सराहनीय है। बैठक में ये अधिकारी भी मौजूद थे। आइजोल के एसपी श्री रेक्स जारजौलियाना वांचोंग, एक्साइज कमिश्नर श्री जेड ललमंगाया, सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी श्रीमती ललजारमोई और सेंट्रल वाईएमए के प्रेसिडेंट श्री ललमछुआना। इस बैठक में इन सभी ने अपने अपने प्रयासों और भविष्य की योजनाओं को साझा किया है। मिजोरम में निलीड ने लॉन्च किए 3 नए टेक्नोलॉजी कोर्स। सरकार देगी ST/SC छात्रों को फीस में राहत। मिजोरम में निलीड ने लॉन्च किए 3 नए टेक्नोलॉजी कोर्स। सरकारी देगी ST/SC छात्रों को फीस में राहत। मिजोरम में युवाओं के लिए बड़ी खबर, आइजोल के निलीड ने लॉन्च किए हैं 3 नए टेक्नोलॉजी कोर्स, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स में। जानिए पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। 15 मई 2025 को निलीड आइजोल के सेमिनार हॉल में एक खास समारोह हुआ, जहां संस्थान के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर MM त्रिपाठी ने 3 नए टेक कोर्स की शुरुआत की। ये 3 कोर्स MTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कोर्सेज डिमिट यूनिवर्सिटी के तहत होंगे और मिजोरम में युवाओं के लिए आधुनिक तकनीकी शिक्षा के नए रास्ते खोलेंगे। सकारात्मक बात यह है, इन कोर्सेज की फीस ST और SC वर्ग के छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप के तहत कवर की जाएगी। इसके साथ ही डिप्लोमा, BCA, MCA और कई शॉर्ट टर्म कोर्सेज पहले से ही यहाँ चल रहे हैं। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर त्रिपाठी जी ने कहा, ये कोर्स न सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि नौकरी की संभावनाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। हमारा उद्देश्य है मिजोरम के युवाओं को ऐसी स्किल्स देना जिसे वह देश और दुनिया में अपनी जगह बना सके। उन्होंने ये भी बताया कि निलीड का इंडस्ट्री से सीधा जुड़ाव है, ताकि छात्रों को पढ़ाई के बाद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और रोजगार के अवसर मिल सके। ये एक डिजिटल युग की और एक और ठोस कदम है। मिजोरम के युवा अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे AI, मशीन लर्निंग और IT में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी अपने राज्य में रहकर। MGNREGA और PMAY पर मिजोरम को मिलेगी विशेष फंड। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात। मिजोरम के ग्रामीण विकास एवं प्रशासन मंत्री प्रोफेसर ललनी लोमा जी ने आज दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह से मुलाकात की। MGNREGA मनरेगा यानी 100 दिन के रोजगार योजना के तहत मजदूरी भुगतान, स्टाफ वेतन और सामग्री लागत के मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि मिजोरम जैसे छोटे राज्य जो योजनाओं का अच्छा क्रियान्वयन करते हैं, उन्हें सबसे पहले और सबसे प्रभावी तरीके से फंड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर भी चर्चा हुई। केंद्र ने राज्य को एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च के लिए 2% तक की छूट देने की बात कही और मिजोरम सरकार से कहा गया कि वो अपने आवश्यकताओं को केंद्र के सामने साफ तौर पर रखे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की रीजनल कॉन्फ्रेंस को इस वर्ष मिजोरम में करवाने की संभावनाओं पर भी विचार किए हैं, जिससे राज्य को और समर्थन मिल सके। LADC में सियासी संकट, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर लगाई रोक। लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी LADC में नई सरकार के गठन पर ब्रेक लग गया है। जानिए क्यों गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रोक लगाई फ्लोर टेस्ट पर। LADC में BJP और MNF की साझा सरकार, जिसे श्री N जंगूरा के नेतृत्व में फ्लोर टेस्ट से गुजरना था, उस पर गुवाहाटी हाईकोर्ट आइजोल बेंच ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। दरअसल 24 फरवरी 2025 को ZPM विधायक दल के नेता श्री V जिरसांगा को CEM के तौर पर मनोनीत किया गया था, लेकिन 7 मई 2025 को राज्यपाल द्वारा उन्हें हटाने का आदेश आया, जिसे ZPM ने अदालत में चुनौती दी। अदालत ने पाया कि श्री जिरसांगा को हटाने की प्रक्रिया में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसलिए कोर्ट ने श्री N जंगूरा के नेतृत्व में
प्रस्तावित नई सरकार के फ्लोर टैक्स पर फिलहाल रोक लगा दी है। LADC के सचिव श्री लियांचुंगनुंगा ने भी इस रोक की पुष्टि की और संबंधित आधिकारिक दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिजोरम के 2 प्रमुख कॉलेज परिसरों का उद्घाटन किया। थेंजोल हॉर्टिकल्चर कॉलेज का एकेडमिक बिल्डिंग और सेलेसी में कॉलेज ऑफ वेटेरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का नया PG गर्ल हॉस्टल। हालांकि केंद्रीय मंत्री खुद थेंजोल नहीं पहुंच सके क्योंकि गुवाहाटी के रास्ते में मौसम खराब था, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। शिवराज सिंह चौहान जी ने मिजोरम की तारीफ करते हुए कहा कि ये एक सुंदर और समृद्ध संस्कृति वाला राज्य है। यहाँ के पर्वतीय भूगोल और सीमित जमीन के बावजूद किसान मेहनती और प्रगति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने इन कॉलेजों को स्थानीय युवाओं के लिए विकास का मजबूत माध्यम बताया। मुख्यमंत्री ललदोमा जी ने कहा कि ये 2 कॉलेज मिजोरम और भारत के पूर्वोत्तर के लिए शिक्षा और शोध के प्रमुख केंद्र बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिजोरम में कृषि और पशुपालन क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और ये संस्थान किसानों को नई तकनीक और स्किल से जोड़ने में मदद करेगी। तो ये थी मिजोरम और आसपास से जुड़ी आज की कुछ प्रमुख खबरें। शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में मिजोरम लगातार आगे बढ़ रहा है और ज़ारा अब तक आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सच्ची ज़मीनी और काम की खबरें। अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना सुझाव या राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है। जहां बोली जाती है सच्चाई अपने लोगों की जुबानी। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।